जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, इस बार सीबीएसई ने 11th और 12th के सभी एग्ज़ाम्स के लिए, वैसे 9 to 12 है, बस मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सीबीएसई 12th स्टूडेंट्स की और 11th स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग एग्ज़ाम्स के पैटर्न को दो हिस्सों में बांट दिया, दैट इज़ टर्म 1 और टर्म 2। तो ऐसे में जो टर्म 1 एग्ज़ाम्स आपके नवंबर में होने वाले हैं, उसकी बिग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या स्ट्रैटेजीज़ आनी चाहिए पढ़ाने के लिए, क्योंकि गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, माई सेल्फ गौरव भारद्वाज, और मैं एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पिछले 12 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। और जो स्ट्रैटेजीज़ मैंने अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट्स को बताई है, अपने इस चैनल पर वही सब कुछ शेयर करता हूँ। साथ में आप सबको बताना चाहूँगा, अपने इस चैनल पर अकाउंटिंग गुरुजी जो हमारा सेकेंडरी चैनल है, और ये चैनल मेरा टीचिंग चैनल है। यहाँ पर मैं आपके लिए 11th और 12th के लिए अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़ कवर कराता हूँ। तो अगर आप भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो क्लास 12 के लिए एमसीक्यूज़ की जो टॉप एमसीक्यूज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से लेकर, वो सब मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। डेली 20 क्वेश्चंस आपके आते हैं, आप उन्हें भी देखा करो, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए आज ही, और डेली लाइव क्लासेस भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप जब बीकॉम में आते हैं तो आपकी क्लासेस यहाँ पर फ्री प्रोवाइड कराई जाती है। गाइस अगर हम बात करें टर्म 1 एग्ज़ाम जो नवंबर में होने वाले हैं, उसके लिए स्ट्रेटजीज़ बनाने, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि इस तरह पढ़ो उस तरह पढ़ो, ये सब चीज़ें आपको दुनिया भर की वीडियोज़ यूट्यूब पर मिल जाएंगी। मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखने के लिए आपको कह रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी है आज की डेट को देखते हुए। जैसे कि आपको पता है कि सीबीएसई ने न्यू रूल क्यों लाया है, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये कहा गया है कि स्टूडेंट्स को जो एग्ज़ाम लेने चाहिए उसके, वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के लेने चाहिए। एप्लीकेशन बेस्ड होते क्या है, एक तरीका होता है कि आपने बुक ली और आपने बुक के क्वेश्चन बुकलेट के बुक के लास्ट के एक्सरसाइज से क्वेश्चन पढ़े, आपने उन्हें याद कर लिया। एक होता है जब तक आप बुक के चैप्टर को डीपली नहीं पढ़ोगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझोगे, उसकी स्टोरी को नहीं समझोगे, उसके कैरेक्टर्स को नहीं समझोगे, तब तक आपको उसके क्वेश्चन ही नहीं आनेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब यही है कि आप बुक वर्क ना पढ़ें, आप चैप्टर को समझें अच्छे से। तो पहली जो चीज़ है वो ध्यान रखने की है कि आप चाहे थ्योरी कर रहे हो चाहे न्यूमेरिकल कर रहे हो, चैप्टर की स्टोरी को समझिए, चैप्टर के कैरेक्टर को समझिए, चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझिए, आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि चैप्टर में क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, उनके क्या 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 चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे ज़्यादातर। नंबर 1। नंबर 2, जो क्वेश्चंस हैं इस बार एमसीक्यूज़ ज़्यादा हैं आने वाले हैं, टर्म 1 में तो एमसीक्यूज़ ही आने वाले हैं। तो एमसीक्यूज़ का और थ्योरी का, यानी कि सब्जेक्टिव का, दोनों का पढ़ने का तरीका अलग होता है। सब्जेक्टिव में क्या रहता है, आप छोटे से बड़े की ओर चलें। हम क्या करते हैं, अपने मार्क्स कंफर्म करते हैं कि इतना हमारा आ जाएगा, और हम जो है टॉपिक वाइज स्टडी करते हैं। जबकि एमसीक्यूज़ में चैप्टर वाइज स्टडी करनी चाहिए। आपने एक चैप्टर लिया, उसकी सारी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया, अब उसके जो क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेरिट्स है, और टाइप्स है, डेफिनेशन है, इन सबको आपने अपने दिमाग में बिठा लिया। अब इन सब के बाद आपको अपने आप से एक नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं जो आपको कोई टीचर नहीं देगा। मैं देखता हूँ कुछ बच्चे टीचर से इंपॉर्टेंट नोट्स मांगते हैं, नोट्स आप अपने बनाइए। एग्जाम्पल के तौर पे आपने जो चीज़ पढ़ी है उसमें अंडरलाइन करें कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। जो भी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे किसी राइटर का नाम है, कोई ईयर है, कोई टाइप्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग है, ये सब चीज़ें आपके यहाँ पे बन जाती है। तो सबसे पहली बात बच्चों, चैप्टर की कॉन्सेप्ट को समझो, स्टोरी को समझो। नंबर 2 चीज़, आप चैप्टर वाइज स्टडी करें। नंबर 3, अपने नोट्स जरूर प्रिपेयर करें। अपने नोट्स का मतलब है आप अपने नोट्स में चैप्टर का नाम डालकर उसमें पॉइंट टू पॉइंट नोटिंग करिए। पॉइंट नंबर 1, क्या टॉपिक है, क्या टॉपिक है, भी इस तरह से। जैसे मान लीजिए कि मैं बिजनेस स्टडीज़ की बात करूं, कहा जाता है बिजनेस स्टडीज़ में मैनेजमेंट इज़ एन कोऑर्डिनेशन इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। एक लाइन ये हो गई कि कोऑर्डिनेशन फंक्शन है कि एसेंशियल पार्ट है। जैसे एक टॉपिक हो गया कि लेवल कितने होते हैं, तो आपने कह दिया 3 आर द लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। इस तरह के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर बन सकते हैं जिन्हें आप खुद बनाएं। एक चीज़ यहाँ पर ये है बच्चों, और रट्टाफिकेशन ना करें, एक चीज़ का भी ध्यान रखें। कुछ बच्चे सोच रहे हो कि एमसीक्यूज़ आने वाले हैं तो चलो रट लेते हैं, क्वेश्चन बैंक ले लेते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन भले ही एमसीक्यूज़ आने वाले हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो रटना नहीं है, चीज़ों को समझ के चलिए, उनके सीक्वेंस, उसके ऑप्शन, सब कुछ बदला जा सकता है। तो ये बेस्ट टिप्स है मेरी तरफ से आप सबके लिए टू प्रिपेयर फॉर टर्म 1 एग्ज़ाम सीबीएसई। बाकी आप लाइव क्लासेस से जुड़ते रहिए। आज भी आपको बिजनेस स्टडीज़ की लाइव क्लास मिल रही है जिसमें आपको फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट्स में कवर करा रहा हूँ। थैंक यू।